आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों से मिलकर कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन याकूब 3 में हमें बताता है कि हमें अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना है, वश में लेकर आना है। लेकिन वश का मतलब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि शायद हमें किसी को गाली नहीं देनी है, शायद हमें किसी के लिए बुरी बातें नहीं बोलनी है। लेकिन इसके बीच में, इसके अंदर भी बहुत से पाप आते हैं जो हमारी जीभ कर जाती है जाने अनजाने में। लेकिन हम लोग ने अभी तक नजरअंदाज कर रखा है कि ये जीभ से हमारे ये पाप हो रहे हैं। आपने और मैंने सिर्फ यही सोच रखा हो सकता है कि शायद हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं तो हमने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया है, हम किसी के लिए बुरी बातें नहीं बोल रहे हैं, शायद हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि और भी ऐसे कुछ पाप है जो हमारी जीभ के द्वारा हो रहे हैं और हम उस पे मनन करेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि हमें श्राप नहीं देना है। और श्राप के लिए लिखा गया है लूका 6:28 में, अगर आप पढ़ना चाहे तो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपको और मेरे को ये सिखाता है। कई बार हम गुस्से में किसी को श्राप दे देते हैं कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, जा तू सब नष्ट हो जाए, जा तेरा सारा करियर खराब हो जाए, तेरा काम खराब हो जाए, तेरा परिवार खराब हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, वो भी हम अपनी जीभ से एक पाप कर रहे हैं, उसको भी हमें गिनना है कि ये भी परमेश्वर की नजरों में पाप है। एक और वचन हम पढ़ सकते हैं, चापलूसी करने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर भजन संहिता 12:3 में आप पढ़ सकते हैं, अगर हम किसी की चापलूसी कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, तो वो भी हम एक पाप कर रहे हैं अपनी जीभ के द्वारा। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 12:3 में, प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। इसलिए आपको और मेरे को आज से याद रखना है कि हमें किसी की चापलूसी, किसी की बटरिंग, किसी को ज्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ाना झूठ बोल बोल के। हो सकता है वो मनुष्य गलत हो, लेकिन हम उसकी साइड, उसका पक्ष लेके उसको अपना फेवरेट इंसान समझ के उसको हम क्या और बढ़ावा देते रहते, एनकरेज करते रहते कि तुम सही हो, तुम सही हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन ये भी हम अपनी जीभ से पाप कर रहे हैं। आपको और मेरे को यही जानना है कि पाप केवल किसी को गाली देना, किसी के लिए बुरी बातें करना, केवल यही जीभ का पाप नहीं है, और भी पाप है जो हम आगे भी सीखेंगे।